को आवाज लगाई तो ही बंद नहीं हो, लेकिन अब तो बंद हो गए और उल्टा चल रहा है। ओम नमः शिवाय। अभी महा मंगलकारी इस दिन नेहरू संबंधी आर्य चढ़ाए हैं। आज उत्तम संयम धर्म की आराधना सच में रुक गए। एक घंटे से चल रहा है। पंखा समझ गया, इंसान भी समझेंगे। असर पड़ता है, जबरदस्त एनर्जी का असर पड़ता है। आदिश्वर आदिविधाता आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जोर से आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोला परम पूज्य अधीक्षण ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की। मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है। साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है। जिन वाणी में ये लिखा हुआ महावीर प्रभु ये कहते हैं, मानव को पूजे कौन, यहाँ मानवता पूजी जाती है। तन को पूजे कौन, यहाँ साधकता पूजी जाती है। नवी देव हो बंदित जई, नवी कुलो नवी जाई संजतो, को वंदमी गुणहीनो नहु सवणो निव साव वो होए। जिसमें गुण नहीं है उसकी कोई पूजा नहीं करता। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। कवि कहता है कि जिसके जीवन में जिन भगवान की पूजा नहीं, न विद्या है, न तप है, न दान है, न संयम का सौरभ है, न कोई नियम है, न कोई संकल्प है, न जन सेवा का भाव है, न जिन भक्ति का भाव है, जिसके जीवन में कोई भी सद्गुण नहीं है, ये समझ लीजिए कि इंसान के रूप में भारभूत वह एक पशु ही धरती पर डोल रहा है। सौभाग्यशालियों, मानव पर्याय मनुष्यों अत्यंत अत्यंत पुण्य के उदय से निधि और मानव जीवन इतना दुर्लभ है। आप पढ़ते हो, थोड़ा भी स्वाध्याय करते हो तो देखिए, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, नरगति भी दुर्लभ है। आप छेड़ाला में देखिए, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। चिंतामणि बड़ी दुर्लभता से मिलती है। अब चिंतामणि तो है, आज आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अगर हीरे की बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदना है तो उसको खरीदना भी कितना दुर्लभ होता। पहले उसके लिए मेहनत करो, संग्रह करो, फिर कोहिनूर जैसा हीरा मिले, उसे अपने कंठे में लगवाओ, अंगूठी में लगवाओ, दुर्लभता है ही।
चिंतामणि के लिए कहते हैं कि वह रत्न जिसके हाथ में हो जो चाहे सो मिले। ऐसे ही दुर्लभ है तरस पर्याय, कीड़े मकोड़े बनना भी आसान नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वगैरह से निकल करके आप तरस से भी सामान्य 2 3 4 इंद्री से निकल के पंच इंद्री संगी पर्याय तक पहुंच गए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक इंसान बने और इंसान में भी हमने पाया जैन कुल में पाकर के पाया ऐसा परिवार जहाँ देव सात गुरु की आराधना निरंतर होती है। जैनियों में भी ऐसे भरे पड़े हैं जिनके घर में देव सात गुरु की पूजा तो ठीक है, पूछ भी नहीं, नाम बस लगा देते। साहू घराने से एक युवक आया 4-6 दिन पहले। मैंने धीरे से उसको कहा कि भाई, शाहू घराने का देश में धर्म के लिए बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी साख को कहीं ना कहीं तो पेश करो, कहीं ना कहीं तो बनाए रखो। कई बार लोग भूल जाते हैं, जिन धर्म को मत बोलिए। सौभाग्य से यह धर्म मिला है। दुनिया में ढेरों एकांतवादी हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन अनेकांतवादी केवल वीतराग धर्म ही है जो सबके कल्याण की बात करता है। कीड़े मकोड़े का भी उद्धार हो सकता है। 10 लक्षण में 10 धर्म, 10 गुण हैं आत्मा के। एक एक गुण जागृत होता जाए तो अंतिम ब्रह्मचर्य को पाके आत्मा परमात्मा हो जाए। आज क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सुचिता, और जब व्यक्ति में इतनी निर्मलता आ जाती है तो सत्य आप वहां पाता है। देखिएगा, जो महाव्रती पुरुष हैं, मुनिराज हैं, त्यागी व्रती हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, किसी भी कारण से नहीं बोलेंगे। कभी कभी प्रसंग बन जाता है, क्या करेंगे बोले, अगर कोई शिकारी जानवर को मारने के पीछे पड़ा है और वन में खड़े हुए मुनिराज से पूछे कि यहाँ से कोई भागता हुआ जानवर देखा, तो या तो वो ध्यान में है तो ध्यान में ही रहेंगे, या तो कुछ नहीं कहेंगे, या उसने कुछ कहा, ज्यादा कहा तो शांति से बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई जब से बैठा हूं तब से कोई जानवर नहीं देखा। क्या किया जाए? वो सत्य भी सत्य नहीं है जिससे किसी के प्राण चले जाए। अरतिकरम भीतिकरम वैर शोक कलह करम यत परम पिताप करम तद सर्वमप्रियम गेयम। जो अप्रिय है वो सत्य होने पर भी झूठ की श्रेणी में ही आता है। सही तो बोल रहा हूं, तुमने नहीं भंडार खोला था जब कोई नहीं था? बोलो, जब कोई नहीं था तो तुमने फ्रिज में से अमुक सामान नहीं निकाला था? मैं देख रहा था, तुमने डिब्बे से निकाल करके चुपचाप लड्डू खाए थे कि नहीं खाए? मम्मी के सामने झूठ क्यों बोल रहे? कई बार ऐसी बात होती है कि जो अप्रिय हो वो भी झूठ की श्रेणी में आता है। इसलिए बड़ा सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना, बड़े विवेक से, जिसमें आरती भाव पैदा हो जाए, द्वेष भाव पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए, वैर शोक पैदा हो जाए, कलह पैदा हो जाए। समाज में एक शब्द ऐसा बोल दिया कि सबकी कलह हो गई आपस में, कलह मिट जाए, इस तरह का उद्यम तो ज्ञानी पुरुष करते हैं। कलह बढ़ जाए ऐसा कोई काम नहीं करते। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
प्राय उत्तर ये होता है कि जहाँ की जैसी स्थितियां हैं, मान्यताएं हैं, वहां वैसे होना चाहिए, वैसे करिए। शास्त्र में तो सभी चीजें लिखी हैं, आप भी पढ़ लें, लेकिन अगर कहीं बहुत क्लेश पैदा हो जाए, कलह पैदा हो जाए, तो वैसे काम करने से बचें। सज्जनों, संयम, सत्य की बात संयम आता है। जो सत्य बोल सकता है, सच्चा जीवन जी सकता है, वह ही उत्तम संयम का भागीदार हो सकता है। ये 10 धर्म की सीढ़ियां हैं, पैड़ी सीढ़ी, पैड़ी धर्म 10 धर्म की 10 सीढ़ियां हैं, और आज 6वीं सीढ़ी पर पाँव रखिए। कुछ ना कुछ संयम लीजिए। कह रहे हैं, काय छाओ प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। सुनो, बहुत चोर फिर रहे हैं। मंदिर में चोरी ना हो जाए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, 2-3 चौकीदार बिठा दिए, घर में चोरी ना हो जाए उसके पुख्ता प्रबंध कर दिए, फैक्ट्री में चोरी ना हो जाए, सीसीटीवी लगा करके उसका अपने मोबाइल पर कनेक्ट, यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि वहाँ लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फैक्ट्री में काम चालू हुआ कि नहीं, मैनेजर आए कि नहीं, ऑफिस खुला कि नहीं। माने यदि हम घर गृहस्थी, दुकान, फैक्ट्री, पैसा वगैरह की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारे जो गुण है ना, तुम्हारे जो नियम संयम है ना, जो संकल्प रख है ना, ये भी तुम्हारी संपत्ति है, और इसे लूटने वाले चोर भी बहुत फिर रहे हैं। कभी पहचाना ऐसे चोरों को? जो आदमी कहे कि भाई रात का भोजन का तूने त्याग किया है, अब यहाँ कौन देख रहा है, खा ले, भोजन मत खा, पकौड़ी तो खा ले। और पकौड़ी भी नहीं खाता तो गुलाब जामुन क्या है, मावा ही मावा आता है, आटा का इसका साल, ये खा ले। ये समझ लो कि चोर आ गया है जो तुम्हारी संयम रूपी संपत्ति को चुराना चाहेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो हो सकता है दोस्त हो, माँ भी हो, पिताजी हो, भाई कोई भी हो, अगर आपके व्रतों को छुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी, और वो भाव, वो विकार भी चोर हैं जो आपको आपकी मार्ग से च्युत कर रहे हैं। देखिए, काय छाओ प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। कितने हैं काय? 6 काय जीवना हनन से, 6 काय के जीवों की रक्षा करो। ऐसे तो गवर्नमेंट सारणी में एक बड़ी सुंदर गाथा आई, बद समिति कथायाणम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचन्नम धारण पालन निग्रह चाग जो संजमो भणतो। प्राकृत भाषा में है, और प्राकृत भाषा से सरल और कोई भाषा नहीं है। संस्कृत तो पंडित जी थोड़ी कठिन भी है, उसकी धातुएं, उसके प्रत्यय, ढेरों लकार, लेकिन प्राकृत में तो और सरलता है। अब कितना सीधा सीधा कथन कर दिया। बद समिति कसायाणम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचन्नम। अब नीचे की लाइन से जुड़ी,
धारण पालन निग्रह त्याग जाओ संयमो वाणी दो। बद माने व्रत, व्रतों का धारण कर लो धारण। बद समिति, समितियों का पालन करो, चलो फिरो बोलो बालो तो देखभाल करके चलो, सोच समझ करके बोलो। बद समिति कसायाणम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचन्नम धारण पालन निग्रह। कसायों का क्या करो? निग्रह करो। कसायों को जीतो। कैसे जीतो कसायों को? क्षमा से क्रोध को जीतो। बोलो महाराज जी कैसे हो सकता है? क्षमा से क्रोध को जीतने वाली बात तो ठीक है, लेकिन हम क्षमा करते रहेंगे तो लोग तो हमें बहुत दबा लेंगे। जब हम गुस्सा दिखाते हैं ना तो सब लाइन पर आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो गुस्से में लाइन पर आया है ना, वो थोड़ी देर के लिए आया है। तो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा तो तुमको वापस लाइन पर लगा देगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि शेर को भी कभी सवा शेर मिलता है। बाहर क्रोध की प्रयोगशाला चालू होगी। क्रोध, मान को मृदुता से जीतो, मार दो भाव। देखिए कल की बात है, एक युवा यंग कपल दर्शन करने आए। अभिप्राय करके सौभाग्य है लोगों का भी और संस्कृति का भी कि पर्यूषण के दिनों में प्रत्येक श्रावक श्राविका जिन मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं। कोई कभी जाए ना जाए तो भदैया तो वही जाते हैं, और एक कई बार इससे उनका जीवन भी चेंज हो जाता है। गाड़ी आ जाती है गाड़ी। तो युवा तो छोरी ने क्या किया, डिब्बी में चावल थे अपने लिए और आराम से चढ़ा दी। डिब्बी बंद की और अपने जाप करने लगे। उसका पति बेचारा यूं खड़ा रहा, उसकी डिब्बी की तरफ देखकर शायद उसे ख्याल नहीं आया। और जब उसका ख्याल आया तो उसने डिब्बी खोल करके उसकी तरफ की, तो उस युवक ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी भर चावल उसमें से ले लिए और चढ़ा दिए। अब इसका दूसरा भी तो एक्शन हो सकता था कि कहने पहले सारे चावल चढ़ा दिए और उसके बाद एक कायोत्सव भी कर लिया, और तब मेरा ख्याल आया, तब मुझे डिब्बी में से चावल लेने के लिए बोला। अगर इसमें आपस में प्रीति ना हो और अहंकार हो, चावल नहीं लेगा। फिर ऐसे हाथ पांव पटकता हुआ बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही तो तड़ाका चालू हो जाएगा। जरा सी बात में होता है। कल अभिषेक हो रहा था और लोग जो है ना, मंदिर पूरा भर जाता है। जैसे मंडप पूरा भरा हुआ दिख रहा है ना, मंडप इतना खचाखच भरा है कि कहीं सुई रखने की भी जगह, कहते तो ऐसे ही है। तो क्या कर रहे थे वो श्रावण जो है, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जा रहे मुस्कुराते हुए। अच्छा धक्का लग गया ना किसी का किसी को, तो जिसको धक्का लगा उसने अकड़ करके और झगड़ करके नहीं कहा कि दिखता नहीं, कुछ नहीं, उसने बड़ी मुस्कुरा करके, जैसे उसने मुड़ के देखा, उसने मुस्कुरा करके, सामने वाला भी कुछ बोलना चाहे कि गुस्सा करना चाहे तो वो भी गुस्सा नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो हर वक्त बना रहे ना तो चहचे पे खत्म ही हो जाए। जैसे कई लोग अभी जागे हुए टाइप के हैं ना, होश में है, जैसे कि अगर किसी का धक्का मुक्का भी लग गया तो एकदम से पिल नहीं पड़ते। कल यहाँ की बात है,
एक युवक था, वो पीछे द्रव के पास थाली तक आ गया। तो श्राविका ने कहा कि भैया पूजा की सामग्री रखिए। तो वो भी कुछ कहने लगा, मैं गिरा थोड़ी रहा हूँ। तो एक दूसरे सज्जन खड़े और उन्होंने क्रम से समझा, ये भी शांत हो, वो भी शांत हो। इनने भी सोच लिया पर्यूषण है, उसने भी सोच लिया पर्यूषण। पर्यूषण के बाद देखेंगे, नाम लिखते रहे। हाँ क्या करें, बोले वाले से आते हैं, बोले पर्यूषण निकल जाने दे, उसके बाद मैं तुझे से बात करूँ। अभी पर्यूषण चल रहा है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलना। मैं तेरी तो मैं 12 बजा देता। तो पूजा जो कर रहे हो तो कहेंगे भाई मैं हमारी तो रोज ही 12 बज रही है। देखो, एक पूजा में 12 बज रही है और एक झगड़े में 12 बज रही है। एक पुण्य कमा रहा है, दूसरा पाप कमा रहा है। 11:30 बज जाते हैं पूजा करते करते, 12 भी बज जाते, उसका आनंद अलग होता है, उसका सुकून अलग होता है। और अगर 12-1 बजे भी पूजा करके पहुंचे घर और शांति से थाली में जो परोस दिया और आपने खा लिया, कोई नींद में कोई ठापटक, कोई ठंडा गर्म नहीं किया, तो घर वालों को भी लगेगा कि आज तो पूजा सार्थक हो गई। सासू जी की पूजा आज तो सार्थक हो गई। कुछ नहीं कहा, ठंडी दाल हो गई है, रोटी बड़ी कसम करना है चुपचाप। गुण तो आते हैं। देखो, पर्यूषण एक काल पर्व है, काल ऐसा है कि जो शांति और सुकून जगाने की कोशिश करता है। असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। कितने लोगों ने अभी देखिए 5 घंटे से मोबाइल ही नहीं देखा है। इनको छोड़ दो, 1-2 जनों को, वो भी फोटो खींच रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, आगे भेज रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें, सीख सकें। इतना संयमन हुआ कि नहीं? आदमी सब कुछ छोड़ दे, घरवाली का मुंह देखना छोड़ दे एक बार, महीने 15 दिन के लिए, लेकिन मोबाइल का मुंह देखना नहीं देख सकता। ये तो जिन धर्म का, इस महामंगलकारी पर्व का, इस पूजा विधान का प्रभाव है कि 6 घंटे से आप भक्ति भाव में आनंद से तल्लीन हैं और उस इडियट बॉक्स की तरफ देखा भी नहीं। जैसे आप बंदर की तरह, जैसे बंदर जुएं ढूंढता है ना, एक बंदर दूसरे बंदर का जुआ कैसे ढूंढता है, आपने देखा कभी? बंदर अपने छोटे बच्चे को पकड़ लेगा, बंदरिया, और उनको पकड़ करके जैसे उसकी पूरे जुएं ढूंढते रहते, इतने तल्लीनता से, अगर कोई ना आए ना तो 10-15 मिनट तक चलता रहे। ऐसे ही आदमी वैसे ही कर रहा है। आखिर वंशज तो उन्हीं का है, लक्षण कहाँ जाए। लेकिन भाई आप भले और कोई भले उनका वंशज हो, लेकिन हम तो तीर्थंकरों के वंशज हैं। आप लोग भी हैं। तो काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। कौन से हैं 6 काय? बोलो जी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 6 इंद्रिय। कितने? सबसे पहले तो 1 इंद्रिय के 5 हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और एक ले लो त्रस में 2, 3, 4 पंचेंद्रिय सब आ गए। अब देखिए, इनकी हिंसा नहीं करना, इनको तकलीफ नहीं देना। बोले सरकार ने पानी तो फ्री कर दिया, अब जरूरत है तो भी उपयोग करो, ना जरूरत है तो भी टोंटी चलने दो, कौन सा खर्च आना है। केजरीवाल ने बोले बिजली भी कर दी है सस्ती, शरीर मुफ्त में दे दी, तो जितनी मुफ्त में दी है वो तो हाँ? भैया कोई अपने घर से कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, वो जनता का
जनता का ही जनता के लिए वापस आ रहा है। और इसमें सामान्य दर्जे के लोगों का कुछ गया हो ना गया हो, मध्यम वर्गीय लोगों का तो बहुत जाता है, तब सबके काम आता है। अच्छा, इस तरफ से मत गिनो, इस तरफ से तो गिनो। इतना पानी बहेगा तो कितनी जीव राशि का घात होगा, इतनी बिजली चलेगी तो कितने एसी चलाते हैं लोग। क्या करें, जहां हम विश्राम करते हैं, जहां आवास है, वहां पर 8-10 एसी की आवाज आती सीधी, और हवा गरम गरम। फिर हम सोचते हैं कि यहाँ बरसात की बजाय ठंड के दिनों में आए होते तो थोड़ा ठीक रहे, गरम गरम हवा। तो एसी नहीं चलते हैं, इसका मतलब कि सही मौसम में आया, तो मालूम तो पड़ रहा है। लेकिन एसी वालों को थोड़ा ये भी तो सोचना चाहिए, उस तरफ जो अंगारों जैसी हवा जा रही है, जो इंसान को भी झुलसा दे, उससे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री मच्छर आदियों का क्या होता होगा। भाई जीव राशि तो वो भी है, भले ऑल आउट लगा करके भले दुश्मनी बजाते हो लोग हैं। सबसे पहली कोशिश होना चाहिए कि जीव राशि उत्पन्न ना हो पाए, अंदर ना घुस पाए, उतना ही ज्यादा उचित है। और पहले पैदा हो जाए, पहले अंदर घुस जाए, फिर ऑल आउट लगाओ, फिर फिनाइल डालो, फिर जीव राशि को एकदम आपने फिनाइल डालो, छोटे छोटे जीव तड़प तड़प करके और नालियों में बहे जा रहे हैं, और फिनाइल फिर नालियों में बहता हुआ जा रहा है, कहाँ तक जीवों को जला रहा, खुद के हाथ झुलस जाते हैं। कि फिनाइल से ना अगर ज्यादा सूंघने में आ जाए तो ये खराश हो जाती है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, जार है। इसको कोई पी जाए ना, क्या होगा। कोई फिनाइल, ये फिनाइल टाइप की जो चीजें होती है, पी जाए कोई तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऊपर चला जाता है टेरेस पर। ऐसे होते हैं किससे, पंडित जी कह रहे हैं नीचे जाता है। जब कसायाविष्ट होकर के आक्रोश में आके झगड़ा करके और आत्महत्या के निमित्त से पी जाते हैं तो सच में ही मर जाते हैं। फिर तड़पते हैं कि आप बचा लो, आप कैसे बचा लो। डॉक्टर के पास भी ले जाओ तो डॉक्टर भी बचा थोड़ी पाता, हाँ, और रुपए जरूर कमा लेता है। और ऐसे क्लेश से मरने वाला ऊपर नहीं नीचे जाएगा। अगर थोड़ा धर्मात्मा टाइप का रहा है तो भूत भयंकर हो जाएगा। समझो, उनकी रक्षा करो, वो भी जीव राशि है, उससे भी उनको क्यों मारना। कोका कोला जैसी चीजें भी खतरनाक हैं, इनमें भी जहर होता है। पीने वाली पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, फुसुंडा, क्या क्या होता है, आंखें खराब होती हैं, गुर्दे खराब होते हैं, दिमाग खराब होता है। एक किसान परेशान हो गया कि ना जहर डालने के बाद भी पौधों पर कीड़े पैदा ही हुए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। बाजार से कोका कोला लाया था कि जब प्यास लगेगी, जरूरत पड़ेगी, खेत पर इसको पी लेंगे। होता है कभी कभी शौक। और जब इससे तंग आ गया तो उसने क्या किया कि थोड़ा तो पिया, थोड़ा वो पौधे पर जिसमें कीड़े मरवा रहे थे उस पर डाल दिया। कोका कोला डाल रहे थे, कीड़े मर गए। उसको आइडिया आ गया, इतना ये रसायन बर्बाद करने से तो कोका कोला की 2-4 बोतल ले आओ, उससे काम हो जाएगा। जहर है शराब तो, जिसमें जहर है ही। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों जबरदस्ती बेहोश होते। महावीर स्वामी कह रहे हैं संयम मां पमाए, एक समय का भी प्रमाद मत करो। दूसरी बात कह रहे हैं असुत्ता मुनि, जो सोता ही नहीं है वो मुनि है। मुनि तो सोते सोते भी जागते रहते हैं, आत्म ध्यान में, चिंतन में रहते हैं। व्यवहार सुसुप्तो या जागृत्य आत्मगोचरे, जागृति व्यवहारे इसमें सुप्त सुसुप्त आत्मगोचरे। और इसी को गीता में कहा। जो भी है
बेहोश क्यों जबरदस्ती होना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं ख्याल रहे, मतलब बड़ी मुश्किल से तो जीव होश में आया यहाँ तक। एक इंद्रियों को कितना होश है, बोलो युवाओ, एक इंद्रियों को कितना होश? कोई होश नहीं है। सूरज आ गया, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बन गया, हवा चल गई, अच्छी अनुकूल चल गई, झूम लिए, लपटें चल गई, पत्ते सकोड़ लेता है और गर्मी खाता रहता है। केवल कर्म फल चेतना भोग रहे, बहुत बेहोशी में है वो। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ प्रवचन हो रहा, शब्द बरगड़ाओं का कोई प्रभाव पड़े और बेटाइम फल आ जाए, बेटाइम फूल आ जाए, पेड़ पौधे खुश हो जाएं, उतना हो सकता। बाकी मन से वो कोई सोच लेवे, सुन लेवे, ऐसा नहीं। और दो इंद्रिय कितने बेहोश है, और उनको एक ही काम है। चींटी को क्या काम है जी? लट को क्या काम है? लट को काम ये है कि बस चलना है, किधर जा रहा है, किधर पहुंच रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं कुछ खाने जैसा मिले, कहीं कुछ छुपने जैसा मिले, चलना। उसको इतना ही होश है, बस इतना सा, और कोई होश नहीं है। तीन इंद्रिय को कितना होश है? चींटी को कितना होश है? बस शक्कर इकट्ठी करना है, इधर से दाना लेके उधर जाएगी, उधर से लाएगी, उधर से लाएगी। और जब आपको ना बार बार कहने के बाद भी घर में शक्कर ना आए, चिड़ियों का बिल खोद करके देखना, एक आध कप के लायक तो आपको शक्कर उनसे ही मिलता है। किसी बिल में शक्कर इकट्ठे कर ले तो चूहे, उसको इतना ही होश है बस कि खाने की चीज और इकट्ठी करना। तो ये कोई होश नहीं है कि कोई चेतना की कोई खबर, कुछ नहीं। मच्छर को कितनी खबर है, उसको ये पता है कि आदमी को कहाँ काटना, कब काटना, और अगर वो मारने के लिए हाथ उठाए तो उसके पहले ही, लैंड होने के पहले ही टेक हो जाना है। मच्छर को भी ज्ञान है, उसको भी पता है कोई भी मच्छर जो है वहीं काटता है जहाँ उसको कुछ फायदा मिलता। नाखून पर कोई मच्छर नहीं बैठता, बैठता है कभी? उसको इतना ही होश है, बाकी सब बेहोशी है। चूहे को इतना होश है कि सिक्के इकट्ठे कर लेगा, रुपए इकट्ठे कर लेगा, धातु इकट्ठे कर लेगा अपने बिल में, कंकर पत्थर नहीं इकट्ठे करेगा। रोटी के टुकड़े इकट्ठे कर लेगा, गेहूं के दाने इकट्ठे कर लेगा, उनको इतना ही होश है। ऐसे ही नारकियों का देख लो कि देवों का देख लो कि किसी का भी देख लो, एक इंसान ऐसा है और उसमें भी जिसे जिनवाणी का आशीर्वाद मिला हो, जिन धर्म की शरण मिली वो कि होश में आ सकता है। इतना होश आ गया है आपको, इतने होश में आप जी सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ठीक है, क्या अठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, आत्मा क्या चीज है, चेतना क्या चीज है। आप इस होश में आ गए तो आगे बढ़ो ना। वापिस भी उसी में जाने के लिए शराब जैसी चीज का उपयोग करना एकदम बेवकूफी। आप कहोगे महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम सब लोग पीते ही हो। आप लोग नहीं पीते हो? कुछ भी नहीं पीते? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, और जब इससे झगड़ा होता है ना तो ये तो बोलती रहती है लेकिन मैं सारा गुस्सा पी जाता। कौन पीता है गुस्सा? अब इतनी सारी चीजें तो पीने के लिए है, गुस्सा है पीने के लिए। अपमान है पीने के लिए। फिजूल में बेवकूफी क्यों करते हैं लोग? ये सिर्फ आपको नहीं कह रहे, जिन युवाओं को कभी ऐसे खोटे दोस्त मिल जाते हैं और एक बार पांव फिसलता है कि आदमी फिर संभल नहीं पाता। कोई सूरमा हो, कोई महावीर का सच्चा वंशज हो, वो समझ जाए तो समझ जाए,
वरना एक बार किसी व्यसन में, किसी फैशन में, किसी गलत चीज में उतर गए कि वापस खड़े होना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कभी इस तरह की व्यक्ति को जीवन में पैदा नहीं होने देना। अकीन छोटी संगति से कोई चीजें कभी आ गई हो तो उन्हें विसर्जित कर देना। काय छहों प्रतिपाल, पांच इंद्रिय वाले जीव, मन सहित जीव और पंचेंद्रिय मन बस करो। पांचों इंद्रियां और मन बस में करो। कौन करता है? बोले जिनके पास नहीं है चीजें, खाने पीने मौज मस्ती के साधन, वो बस में करे। हम क्यों करें? आप नहीं करते एसी उपयोग तो मत करो। आप लोग तो यहाँ पूरे पंडाल में एसी नहीं लगाने दिए। हमारे साथ तो अन्याय मत करो भाई, थोड़ा तो सहन करो। अगर पंखे से काम चलता है तो कूलर क्यों चलाना? कूलर से काम चल जाता है, काम चल जाता मतलब थोड़ा सा पसीना आ गया और कूलर चलते चलते तो भी थोड़ा ही सा तो आया ना, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा उसकी हवा से मेंटेन कर लो। तो एसी क्यों जरूरी है? एकदम थोड़ा थोड़ा करना अभ्यास। एसी अति आवश्यक है तो भले उपयोग करो, वरना नहीं। स्पर्शन इंद्री का थोड़ा जीतो, रसना इंद्री को जीतो। है रसना इंद्री के मामले में तो आजकल बड़े बूढ़े भी चॉकलेट बिस्किट खाने लगे, बाजार की चीजें खाने लगे। वो आने लगे जोमेटो, टोमेटो और स्विगी और कितनी तरह की बाहर से मंगाएंगे, भले उसमें नॉन वेज का हिस्सा भी क्यों ना मिल गया। कि जब सब आए थे कहने लगे महाराज जी आप ही बताइए लोगों को कि इस टाइप से कंपनी का जो बाहर से खाना आता है वो बनाया कैसे है, उसका तो हमें पता है ही नहीं। बल्कि डिलीवरी देने वाले आते हैं ना, जो हमें यहाँ सामान देने आते हैं, तो उसी में से हमको देते हैं, उसी में सामने खान साहब को देते हैं। और देख रहे हैं हम कि दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। हमारी चीज उसमें छू गई, इसमें मिल गई। बोले इससे अच्छा तो हमारे घर की बासी रोटी अच्छी, हमें पता तो है कि कल की बासी है, कुछ गंदगी तो नहीं मिली उसमें। इतना तो विश्वास है कि घर में ही बनी है और उसमें कोई गलत मिला हुआ है। समय निकलने से भले अवक्ष हो गई, लेकिन रसना इंद्री थोड़ा सा जीतो। जहाँ कुछ दिखा खाने की जीभ, खाने की चीजें दिखी कि जीभ निकल करके एकदम सीधी रसमलाई सांबर जिनवाणी में आई है, तो उसमें आई है तो घर जाके खाना। वो जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि पूजा पद्धतियों में जो अपने यहाँ दो तरह की व्यवस्था है ना, उसमें कुछ लोग हैं जो तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं। आशय क्षुधा रोग विनाशना, जिनवाणी में तो आई है। बहुत सारी चीजें आई, ढेर तरह के फल होते हैं, ढेर तरह की चीजें। तो पूजा की पद्धति अपनी जगह। समझना ये है कि वो चीजें खाना है तो खाओ, लेकिन घर में माँ बना ले, श्रीमती जी बना ले, इस ढंग से बना ले कि रुचिकर हो और पूरा परिवार उसमें शामिल हो सकते। बाजार से मंगाना जरूरी है क्या? उसमें आइसक्रीम का नाम भी आया क्या? नहीं आया। तो एक पूजा आप भी लिखो। अब ये कुछ चीजें आधुनिक है, नई चीजें आ गई। पिज्जा बर्गर क्या बोलते हैं, क्या चीज है ये? और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंड की क्या चीज है? कुछ नहीं है। बचपन में हमने भी खूब खाई है, लेकिन उसको फ्रेंकी नहीं बोलते थे। उसको माँ जो है रोटी में दो तीन चीजें लगा देगी, घी लगा देगी, अचार लगा देगी, जो टमाटर वगैरह को दाल धुल करके वो बच्चे को पकड़ा दिया, और शांति से बैठ के दाल रोटी नहीं खा रहा था, ले ये खा लिया है। काफी काफी कुट्टू ऐसे दूसरे नाम, देसी नाम थे, और उसको शुद्ध तरीके से बना के बच्चा भी खुश, माँ भी खुश।
अब यहाँ सब चौचले हो गए, सब दुकानों पर आ गया। और इसमें इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या मिला दिया गया है, कल की बासी चीजें आज तक खराब ना हो, बदबू ना दे। अपने पेट में कोई भी चीज 12 घंटे से ज्यादा रह जाए, 24 घंटे से ज्यादा रह जाए और फिर उसकी गंध सूंघे, यही तो हम कह रहे हैं। पेट में रखी हुई वस्तु जब फंस रही है और सड़ रही है, ना निकले बाहर तो बेचैन हो जाए, चक्कर आ जाए, उसको बाहर निकालने के उपाय। मेडिकल पर दोनों तरह की दवाई मिलती हैं। जिनका बार बार निकलता है उसके लिए भी रहती है कि खाओगी तो रुक जाएगा। जिनको नहीं निकलता है उसकी भी दवा होती है कि निकल जाए। ये तो नई व्यवस्था है कि किसे मुख्य करना है और किसे गौण करना है। ऐसे समझना कि जब उसमें इतने, अच्छा उसको छोड़ो, घर में भात रखा रह गया 2 दिन तक, आप अचानक से यात्रा पर चले गए, 2 दिन बाद आके देखा कि ध्यान ही नहीं रहा, ये दाल तो ऐसी की ऐसी भरी रहती रह गई, किसी को दे देते, बाहर डाल देते, गाय खा जाती है वो, अब जो कहते हो। लेकिन 2-3 दिन बाद जब आप उससे सूंघते हैं, दरवाजा खोलते ही पहले गंध आती है कि क्या कहाँ रखा क्या है, फिर खोल करते हैं, देखते हैं वो दाल सड़ गई है, इसमें इतने फफूंद आ गई है। और अगर ज्यादा दिन हो गए तो उसमें छोटे छोटे जीव भी, आज सी घृणा होती है कि खुद बाहर डालने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। अब अगर अहिंसा वाली वृत्ति है तो और कैसे और कहाँ डालें, इनकी रक्षा भी कैसे हो। तो ये जो बाजारू चीजें हैं, भले उसमें जहर डाल करके या कोई चीजें मिला करके उसकी मर्यादा बढ़ा दी गई है, बिना जहर की उसकी मर्यादा नहीं बढ़ेगी। भले वो जहर इतना कम हो कि जो आपकी बॉडी पर तुरंत इफेक्ट ना करे। मैगी में निकला था ना जहर है, और इन कंपनियों पर जो पड़ती है रेड, क्या बोलते हैं, जांच, तो उसमें निकलता है कि निकोलस और अमुक फलाना ढिकाना इतना ज़्यादा है, और इससे आदमी इतना ले ले तो मर सकता है, बच्चों के लिए तो घातक ही है। जहर मिलाते हैं एक तरह का, वो हम उसे जहर बोले या वो अंग्रेजी के शब्द बोले। सावधानी बरतनी है, रसना विजय, इतना ही रसना विजय हो जाए कि जहाँ शाकाहारी मांसाहारी लिखा हो ऐसे होटल में नहीं जाए, बाजार की चीज़ें ना खरीदें, अति आवश्यक खरीदना पड़े तो फल वो सबसे पहले स्थान दें, और उपलब्ध नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें लें जिनमें कम से कम दोष की संभावना है। रसना, घ्राण इंद्रिय विजय, गंध सुगंध चंदन केसर लगाते हैं लोग, पाउडर फूट करके आ जाते हैं, ठीक थोड़ी होता है, जितना आवश्यक है। युवा है और ठीक है, रसना, घ्राण, चक्षु, आँख के लिए देखिए मोबाइल चालू है, दिन भर टीवी चालू है, जब तक आँखें खराब ना हो जाए। एकदम भ्रम पैदा हो गया है मोबाइल का। आप देखिए इस टाइप की बीमारी आ गई, मोबाइल नहीं है हाथ में और वो इस तरह की बेहोशी में है, फिर भी उसका हाथ ऐसे चल रहा, मोबाइल सो रहा है और क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। पागलपन हो रहा है एक तरह का। तो ऐसे ही दृश्य देखें, ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे मन की सही दशा बने। बड़े लोग जो करेंगे वो बच्चे करेंगे, बड़े अगर संतुलन रखने लग जाए तो बच्चे भी थोड़ा कुछ तो रखेंगे ही लिहाज, और आप नहीं छोड़ेंगे तो कहेगा कि मम्मी पहले तुम तो रखो एक तरफ, फिर मैं रखूं, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो खेलना चाहिए, तुम क्या करती रहती। मैं सीरियल देखती, क्या जरूरत पड़ी है क्लेश करने की, उसको देख देख के परिणाम बिगाड़ने से। अपने आप को देख लो, अपने प्रभु को ध्यान लो। कर्णेंद्रीय विजय भी थोड़ी सी हो, पूरा तो नहीं हो सकता है। फिजूल के गाने, फिजूल की गंदी चीजें तो ना सुने, गंदी बातें ना सुने। हमारा कान कोई कचरे का डिब्बा थोड़ी, कोई कुछ भी बोले और डालो। ध्यान रखना, हम केवल मुंह से नहीं खाते हैं,
मुंह से तो खाते ही। आप कहोगे अगर मुंह से नहीं खाते तो कैसे खाते? नाक से कौन खाता? नाक से नहीं खाते हैं, लेकिन नाक से जो गंध आती है ना, वो भी अपना प्रभाव दिखाती है। नाक से भी खाना हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, पूजा में मन लग रहा है, यहीं अब भी हाल कुकर की सीटी बजे, फिर क्या होगा? कुछ ना होगा तो एक बार तो लगेगा कि शायद भात बन रहा, मुंह की दाल एकदम गरम गरम तैयार हो गई, ऐसे लगेगा। तो और दूसरी सीटी बजे फिर तो पूजा फटाफट करो थोड़ा। मतलब है कि अगर इंद्रियों के विषय आसपास रहेंगे तो आप एक आसन भी नहीं कर सकते। तो नाक भी गंध सूंघती है, हलवे की गंध आ रही है। मन तो था कि उपास कर ले, लेकिन अरे नहीं आ रहा। मतलब है इंद्रिय विजय करने के लिए विषयों से भी थोड़ी सी दूरी जरूरी है। नाक भी खाती है, आंखें भी खाती हैं। कैसे खाती हैं? अब हमने जो कुछ देखा, फोटो में गरम गरम जलेबियां रखी, रसगुल्ले रखे, फिर क्या होगा? समझो, असर तो पड़ता है, दिमाग में तो आता है। फल बने होते हैं कई बार घर में, रसोई घर में फल बना के वो वाला लगा देते हैं। बहुत सारे फल हैं तरह तरह के, एकदम पके हुए, पीले, नींबू है, नारंगी है, अमुक कैसा होता है, आंखों की देख करके आंखें भी खाती हैं, कान भी खाते हैं। आप जो सुन लेते हैं, आप अच्छे प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, लेकिन अगर दो ऐसे शब्द बोल दिए जाए ना, ये तो बैठा मैं ना बिल्कुल चल हो गया, फिर क्या होगा? अरे भाई हम खुशी खुशी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अब कभी हम नाराज होकर बोलेंगे ना, शब्द हैं वो आदमी का रूप चेंज कर देते हैं। आप समझ लीजिए कि दो लोग आपस में झगड़ रहे, आपकी शब्द अगर सटीक बैठ गए तो शांत और संभल कर की बात सुन लेंगे, लेकिन अगर आपकी शब्द ऊंचा नीचा हो गया, इनकी बात इनका भाई भी नहीं सुनता, कितने शर्म की बात है बताइए। अब आप कहोगे कि भाई बात सुने ना सुने, इसमें शर्म की क्या बात है? बघेरा खड़ा हो जाए। कान भी माने 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जैसे खाना ही हुआ, और खाते हैं, अंदर जाता है और दिमाग बिगड़ता है। इसलिए कहा कि 5 इंद्रियों को उतने स्तर तक तो जीतो। इससे हो गया समय, अपन इतना समझ लें कि इनको विजय करना हो। अगर हम इनको न जीते, एकदम चंचलता बढ़ाते जाएं, तो बहुत अहित हो जाए। आंखों से देखने के बाद ही तो कितने सारे खोटे रास्ते बन जाते, खोटे रिश्ते बन जाते। इसलिए जो ये कह रहे हैं कि इतना संयम जरूर कर लेना, मन का थोड़ा सा संयम, वाणी का संयम, काया का संयम, क्योंकि संयम से यम को जीता जा सकता है। बिना ब्रेक की गाड़ी खड्डे में पटक देगी, जीवन की गाड़ी में भी ब्रेक होना जरूरी है। जय बोले उत्तम संयम धर्म की।